एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम जा रहे हैं मार्केट, तो मिलते हैं मार्केट में। तो यहाँ हम सॉन्ग सुन रहे थे, गाड़ी के अंदर सॉन्ग लगा रखे थे। पुराने ही सॉन्ग थे, ठीक लग रहे थे, मुझे इतने खास पसंद नहीं लगे। हाँ, इनको पुराने ही सॉन्ग ज़्यादा पसंद है, तो ये इस तरह के सॉन्ग सुनते हैं। तो चलो देखते हैं। और अब हम आ चुके हैं, गाड़ी से उतर चुके हैं, तो मार्केट के अंदर हम आ चुके हैं। तो हमने पहले गोलगप्पे खाए, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, लेकिन बस मैं जा ही नहीं पा रही थी गोलगप्पे खाने। हमारे घर के पास मिलते हैं, लेकिन मुझे वहाँ के पसंद नहीं है। मुझे एक नंबर मार्केट के गोलगप्पे ही पसंद है। तो मैं जब भी एक नंबर मार्केट आती हूँ तो मैं गोलगप्पे और टिक्की ज़रूर खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोलगप्पे खा लिए थे, तो अब बेबू की बारी थी, तो बेबू गोलगप्पे खा रही थी। बेबू यहाँ पर गोलगप्पे खाई थी, तो बेबू अपना फेस दिखाई थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। बोली मम्मा मैं गोलगप्पे खाऊंगी, आप किस तरह मुँह खोलूँगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ हमारी टिक्की लग चुकी है, तो हमने टिक्की बनवाई थी। मुझे टिक्की बहुत पसंद है यहाँ की, तो थोड़ा थोड़ा खा लिया, छोटी छोटी भूख थी वो भी हो गई। अब हम आ गए शॉप के अंदर। यहाँ पे एक से एक सूट थे, लेकिन ना प्राइस कुछ ज़्यादा लगी मुझे, काफ़ी महंगा था यहाँ पे। लेकिन फिर ये ना कि आ गए तो फिर इनके पैर में चोट थी, दर्द था, इस वजह से हम ज़्यादा दुकान पे नहीं गए। हम एक ही दुकान पे जाकर एक ही शॉप से हमने सूट खरीद लिया। तो इन्होंने बहुत सूट दिखाए, मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन लेना था मुझे ज़रूरी, क्योंकि इन्होंने बोला एक सूट ले लो अपने बर्थडे के नाम का। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मुझे ये भी सूट अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर इस कलर का मेरे पास एक कुर्ती है, इसलिए मैंने इस कलर की नहीं ली। मैं सोचा चलो देखते, कुछ नया देखते हैं। तो फिर इन्होंने मुझे इतनी कुर्ती दिखाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। कोई होता है ना कि अकेले होते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, कोई होता है बताता है तो थोड़ा लगता है कि हाँ ये ले ले वो ले ले। मैं अकेली दुकान पे अगर जाऊँगी तो मुझे ना जल्दी से कपड़े समझ नहीं आते, और मैं इनसे पूछ रही हूँ तो ये बोल रहे जो तेरे को पसंद है वो ले, जो तेरे को पसंद है। अब ऐसा नहीं होता ना, कोई साथ में हो तो थोड़ा बता दे तो ज़्यादा अच्छा होता है, एक हेल्प मिल जाती है। अगर ये मुझे बता देते। मुझे ये कुर्ती थोड़ी सी अच्छी लगी थी, लेकिन इसके अंदर जो ये लेस लगी हुई थी ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये ना बिल्कुल भद्दी सी लगी थी। मतलब कोई शाइन कोई चमक कुछ नहीं था इसमें, मतलब ऐसी जैसे धागा होता है ना रील का, उस टाइप की। तो मुझे कुछ ये अच्छी नहीं लगी। कलर अच्छा लग रहा था सूट का, लेकिन फिर इसलिए मैंने ये नहीं लिया। और पिंक कलर मेरे पास कई हैं, इसलिए मेरे को पिंक कलर बार बार पिंक कलर, इसलिए मैंने नहीं लिया पिंक कलर। कुछ हटके कलर लेना चाहती, लेकिन ये कलर मुझे ग्रीन कलर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर कम पसंद है, तो मैंने ये भी नहीं लिया। फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या लूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं कुर्ती ले ही ली, पसंद आई। और अब इसको मैं फ़िटिंग कराने के लिए दुकान पे लेके आई हूँ, क्योंकि फिर बाद में पंगा रहता है कि फ़िटिंग नहीं हुई, कैसे पहने। तो फिर मैं यहाँ एक नंबर मार्केट पे ही फ़िटिंग के लिए दे दिया है मैंने उसको। उसने हाथ के हाथ फ़िटिंग कर दी, और अब घर जाके देखेंगे इसको कैसे आती है इसकी फ़िटिंग। मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, मैं शॉपिंग कर ली जो मुझे करनी थी, और अब मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय बनाते हैं, मतलब चाय बन ही रही है। मेरी छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है। तो इधर मेरी गैस पे बन रही है चाय, देखो अभी पकने वाली है। सो गाइस मेरी चाय बन चुकी है, और तो मैं नीचे अपने हस्बैंड को चाय देके आ चुकी हूँ, और अब मैं चाय पीऊँगी। और हम चाय पियेंगे और ये मेरी बेटी चाय पिएगी। तो ये आपको दिखा रही है कि मैं बिस्किट भी खा रही हूँ। मुझे नहीं अच्छे लगते चाय से बिस्किट, बाय। पता नहीं क्यों अच्छे लगते। सुबह भी जिससे खाया तो एक ही खाया नहीं जाता मेरे से। और चाय पीने के बाद हम करेंगे दिया बत्ती, क्योंकि मैं मार्केट से आई तो थोड़ा थकान सी हुई, तो चाय पी के थोड़ा अच्छा सा लगेगा। उसके बाद पूजा करेंगे, खाने की तैयारी करेंगे। तो स्टेडियम कौन सा है? हाँ अच्छा बनेगा, वो जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन नेम कुछ अभी है, नेम नहीं रखा भी उसका।
नाम पता नहीं भाई, नेम। तो गाइस ये कुर्ती ली है मैंने, मुझे ये कुर्ती बहुत प्यारी लगी थी। तो ये मुझे मालूम नहीं था कि मैं कुर्ती लेने जाने में, तो ऐसे ही मार्केट में गई थी गोलगप्पे खाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कुछ खरीदना है। तो मेरे हस्बैंड को ये कुर्ती अच्छी लगी, तो उनकी बात सुन के मैंने ये ली है। तो आप बताना कोई कैसी लगी है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। दिखाना एक बारी, ठीक से दिखाओ थोड़ा। देखो साइड्स में भी पैटर्न है, मतलब डिज़ाइन है, देखो आप। और ये इसकी यहाँ पे लेस लगी है एंड प्लाजो शरारा। ये इसका प्लाजो है, नीचे भी लेस लगी है एंड देन ये सिंपल है प्लाजो। एंड ये जो कुर्ती है मुझे बहुत, मतलब ये जो सूट फ्रॉक वाला सूट है मुझे बहुत। नायरा कट, नायरा कट, नायरा कट या नायरा कट, है? कौन सा कट बोला था भैया ना? नायरा कट ना, हाँ नायरा कट है, कंफर्मेशन कर रही हूँ। सो बहुत अच्छा है, देखो देखो। बोलते हैं, लेकिन वो भैया शो हो गया। इसके 3 कलर्स अवेलेबल थे, एक डार्क ग्रीन, एक ब्लू कलर का होता है। कलर ब्लू ज़्यादा लाइट नहीं था, जैसे कि डार्क पिंक भी नहीं था वो, सॉरी डार्क नेवी ब्लू भी नहीं था एंड वो लाइट ब्लू भी नहीं था, वो बिल्कुल जो ग्रोसरी से हमने सामान मंगा, ग्रोसरी का हमने सामान मंगा लिया है। तो हमने ऑनलाइन सामान मंगवाया है, क्योंकि घर पे ही मंगा लिया था। इस बार हमने वहाँ खुद जाके शॉपिंग नहीं की, घर पे ही सामान मंगाया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या मंगाया है। ये तो राइस मंगाए हैं मैंने, 10 किलो राइस है। ये शुगर है, ये शुगर मंगाई है, ये 10 किलो शुगर है, 5-5 किलो के 2 पैकेट है शुगर के। और ये डब का शैम्पू है, ये कौन कंडीशनर शैम्पू है, कंडीशनर, हाँ सॉरी यार, मैं तो शैम्पू पढ़ा, मैंने सोचा शैम्पू है, ये कंडीशनर है। और ये है फेस वॉश, और ये क्लिनिक प्लस की शैम्पू की बोतल है। ये डव का बोल तो दिया। और इधर मैंने ये मंगाई है मलका मसूर, 1 किलो मलका मसूर है। और ये लेस के 3 चिप्स हैं, ये लेस के मेरी बेटी को पसंद है, मेरे बेटे को और मुझे भी पसंद है। तो ये एक पैकेट हमने अपने लिए मंगा लिया। और ये लाइवो का हैंड वॉश है, ये हैंड वॉश लाइवो का है, जो साइड रखती हूँ। और ये है हमारी हार्पिक, ये हार्पिक है, ओडोनिल फ्री है इसके साथ। ये गार्नियर का मेन फेस वॉश है। और ये है बड़ी बोतल हार्पिक की। और ये है कौन सी दाल है, ये है मूंग की दाल, छिलकी धुली हुई दाल जिसको बोलते हैं। और ये है 1 किलो काबुली चना, वाइट वाले इसको बोलते हैं। और ये है अरहर की दाल 1 किलो। और ये है हमारा उड़द की दाल धुली हुई, उड़द की। ये क्या चीज़ है, ये पैक है इसका, मुझे भी नहीं मालूम ये क्या चीज़ है, लेकिन कुछ अजीब सा ही लग रहा है मुझे, है क्या चीज़, क्या है पैकिंग है इसकी। मत खोल, अभी मत खोल इसको, पापा को दिखा लेना पहले क्या है, क्योंकि नाम भी नहीं है इस पर, कुछ नाम हो तो पढ़ दो। और ये है मसूर की दाल, ठीक। और ये जी तुम्हारा 1 किलो, ये परफ्यूम है। अच्छा ठीक। और ये 1 किलो नवरत्न मिक्सर नमकीन। ये हमारा आनंदा का 1 किलो घी, ठीक। और ये हमारा हो गया आलमंड्स हो गए हमारा। ये कितना है, आधा किलो शायद, ग्राम कितना है वो दिखा दिए, लिखा होगा, इस पर चेक करना पड़ेगा ना कितना। हाँ आधा किलो है ये। और ये हमारे मोनाको के बिस्किट हैं। और ये हमारा पार्ले जी बिस्किट, और ये हमारा हो गया आई थिंक पापड़ है, बीकानेर पापड़। हाँ बीकानेर के पापड़ है। और ये हमारा सर्फ एक्सल हो गया, जो 1.5 किलो का है, 1.5 किलो का है। और ये इनका परफ्यूम है इसके अंदर, लेकिन ये पता नहीं कौन से वाला है, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी पैकिंग हो रही है ना, बाद में देखेंगे कौन सा है। मुझे भी नहीं, मुझे बोतल ऐसे लग रही है जैसे कांच की हो। तो ये हमारी
ग्रोसरी का सामान हो चुका है। ये हमने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है, तो फ़्लिपकार्ट वाले अभी देकर गए हैं सामान। हम मार्केट गए थे तो हम सोचे थे कि कहीं आ ना जाए और हम मार्केट में हो और वो आ जाएं, तो हम जल्दी मार्केट से हम आ गए थे, इसीलिए हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया मार्केट में। जल्दी जो भी हमें लेना था वो लेकर हम आ गए, और फिर आने के बाद जैसे ही हम आए थोड़ी देर बाद ही वो आ गए हैं, तो हमने सामान भी ले लिया है। तो चलो अब मिलते हैं। देखो अब क्या काम करते हैं। दिया बत्ती मेरा हो चुका है, तो अब मैं खाना बनाने जाऊँगी। तो मेरा मन कर रहा है मैं दाल ही बना लूँ, क्योंकि घर पे कोई दाल नहीं थी, तो सब्ज़ी भी अब मन नहीं हो रहा सब्ज़ी बनाऊँ। तो मैं सोची हूँ कि मैं ये वाली दाल बना लूँ। मुझे ये दाल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये चावलों के साथ अच्छी लगती है, पर पता नहीं चावल बनाऊँगी या नहीं। चावल खाओगे? राइस खाओगे? या अगर राइस खाओ तो मैं ये वाली दाल बनाऊँ, नहीं तो फिर मैं मसूर की बनाऊँगी, क्योंकि मसूर की दाल के साथ तो रोटियाँ चल जाएंगी, है ना। पापा से पूछ लो। अरहर की दाल मुझे ना कम पसंद है, मुझे ना अरहर की दाल नहीं अच्छी लगती, बहुत कम पसंद है। मैं मसूर की दाल अच्छे से खा लेती हूँ, तो या तो मसूर की दाल बना लो मम्मा देखो स्किन केयर क्योंकि चावल नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरे हाँ आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी है, तो मैं आज चावल नहीं बनाऊंगी और कल भी चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इस बार 2 एकादशी पड़ रही है, लेकिन कोई एक कर रहा है कोई 2 कर रहा है, तो मैं कल करूँगी। इसीलिए मुझे याद आया कि मैं बस दाल रोटी बनाऊंगी। तो चलो अब हम खाना बनाने की तैयारी में लगते हैं। काम आज बहुत है, तो थोड़ी सी कपड़े चेंज करके आ चुकी हूँ, और अब मैंने दाल को वॉश कर लिया है। तो मिर्ची के अंदर हरी मिर्ची काट लूँगी, क्योंकि बाद में भूनने का चक्कर रहेगा, तो मैं इसको दाल को चढ़ा लूँगी। मिर्ची काट लूँगी और अब देखते रहिए। इसी के अंदर मैंने 1 गिलास पानी भी डाल दिया। अभी और ज़रूरत होगी तो मैं इसमें और डालूँगी। एक मसाला डालने के अंदर मैं थोड़ा सामान काट लेती हूँ, क्योंकि सामान मसालदानी में है नहीं। मैंने हो रहा था तो उसको भर लेती हूँ। बाकी मैं बाद में डालूँगी, अभी मैं फिलहाल इसके अंदर जो नॉर्मल सा सामान है वो डाल दूँगी, जैसे कि नमक भी डाल दूँगी। नमक मैंने भर लिया इसके अंदर, और मुझे हल्दी पाउडर डालना है। तो ये मेरी हल्दी हो चुकी है, और मैं जीरा भी डाल डब्बों में से मैंने सामान भर लिया है मसालाने को, क्योंकि रोज़ रोज़ डब्बा उठाओ अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं गैस चल मेरी गैस चल चुकी है, तो मैंने इसके अंदर दाल को वॉश कर दिया। हरी मिर्च में 3-4 काट चुकी हूँ, और ये दाल मेरी मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर बचती है तो कोई नहीं खाता, तो कम ही दाल बनवानी है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ, और उससे ले रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसके अंदर कम है पानी, तो और डलेगा इसके अंदर। ये पानी हो गया, पानी से ठीक हो चुका। अब इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी, और मैं इसके अंदर नमक और हिंग थोड़ा सा मैं ऐसे ही डालूंगी ना, तो और भी ज़्यादा खुशबू आएगी। बाकी छोंक में भी थोड़ा सा डाल दूँगी, हिंग मुझे बहुत पसंद है, तो इसकी लीड लगा दी है मैंने। अब ये हो जाएगा, तो चलो आटा गूंथते हैं, क्योंकि मुझे अभी आटा भी गूंथना है। आटा गूंथ के मैं रख देती हूँ, तो चलो आटा गूंथते हैं। मैंने ये डब्बे वॉश किए हैं, तो मैं इनके अंदर सामान भर दूंगी। तो अभी मैं और भी डब्बे निकालूंगी, मुझे किचन भी साफ़ करना है, लेकिन मैं गर्मी की वजह से और टाइम की वजह से नहीं हो पा रहा। गर्मी इतनी रही कि काम ही नहीं हो। तो मैं आटे में थोड़ा नमक डाल लूँगी, क्योंकि बोलते हैं ना थोड़ा नमक आटे में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि नमक डालने से आटे में
घर में बरकत होती है, ऐसे बड़े लोग कहते हैं। तो मेरी दादी सास मेरे को यही बोलती थी, तो मैं तब से आटे में नमक डालती हूँ। तो अब मुझे आदत भी नहीं है कि मैं बिना नमक की रोटी खाऊं, तो मैं आटे में नमक जरूर डालती हूँ। तो अब मैं आटा गूंद लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो मेरा ये आटा बन चुका है। तो गाइस मैं ये दाल को इसमें डाल ले रही हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, सिंपल दाल रोटी बना रही हूँ। तो दाल रोटी ही खाएंगे रात के टाइम, सिंपल खाना। तो टमाटर मुझे मंगाने के लिए मैंने आर्यन को भेजा और टमाटर लेके आएगा मार्केट से। दाल मेरी हो चुकी है, मेरा आटा लग चुका है, मुझे रोटियां बनानी है। दाल को मैं तड़का लगाना, रोटी बनानी है। तो दाल मैंने निकाल के डब्बे में डाल दी है। तो मिलके हम रोटी